हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इसके पहले हमारा टॉपिक चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज हमारा न्यू टॉपिक है अध्याय 4 और टॉपिक का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, फिर पहले तो हम एक चर वाला रैखिक समीकरण जानेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे बनता है। ठीक है, या क्या होता है, आइए जानते हैं। तो दो चर वाला एक चर वाला रैखिक समीकरण जानने से पहले हम देखेंगे कि बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है। बहुपद चैप्टर हमने पढ़ाया है आपको, तो वहां हमने बताया था कि रैखिक बहुपद क्या होता है। इसका व्यापक रूप हमने बताया था ax प्लस बी। ये हमारा क्या है? एक चर वाला रैखिक बहुपद। ये क्या है? एक चर वाला, या इसी को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्यों इसको रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं बताइए। हमने बताया था आपको रैखिक बहुपद में क्या होता है। रैखिक बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या होती है? एक होती है, उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए चर राशि क्या है? x है। ये a जो है ये क्या अचर है, और b भी क्या है? चर राशि है। और ये x जो है ये क्या है? चर राशि है। ये क्या है? चर राशि। ठीक है, ये चर राशि है। तो ये हमारा है क्या? रैखिक बहुपद। ठीक, और यहाँ ये इसका क्या? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। अगर ये 0 हो गया तो ये रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ये हमारा क्या हो गया? 0 हो गया तो ये रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। अब इसी टाइप से एक एग्जांपल और जो एक 2x प्लस 3 है, ये क्या है? ये भी क्या है? रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। इसमें चर राशि की घात कितनी है? 1 है, इसलिए क्या है? रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या है? रैखिक बहुपद। अब देखेंगे कि इसमें चर राशि क्या है? x है। चर राशि क्या है इसमें? x चर राशि है। 2 क्या है? अचर है। ऐसे 3 भी क्या है? अचर है। ठीक है, ये सब क्या है? अचर। ये सब अचर राशि है। आगे देखते हैं। अब ये जो हमारा रैखिक बहुपद है, इसी को यदि हम क्या करें? 0 के बराबर लिखते हैं। जैसे ax प्लस b है, अगर इसको हम क्या लिख दें? इक्वल टू 0, तो ये अब हमारा क्या बन गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। क्या बन गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, ये क्या बन गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसमें भी देख रहे हैं कि चर राशि की घात कितनी है? 1 है, और a और b क्या है? चर राशि है, बराबर 0 लिखा है। तो एक चर वाला मतलब इस ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात क्या हो? चर राशि की घात क्या हो? 1 हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या 1 हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण, या उसे कहते हैं रेखीय समीकरण। तो एक चर वाला ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसी तरीके से आप एग्जांपल जैसे 2x माइनस 5 बराबर 0, ये भी क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। यदि आपको मान लीजिए x बराबर 7 लिखा हुआ है, ये भी क्या है? एक चर वाला ही रैखिक समीकरण। क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। बराबर के बाद, ठीक है, एक तरफ यदि हमारा क्या चर राशि हो, दूसरी तरफ क्या अचर राशि है, बराबर करके लिखा हुआ है, तो वो समीकरण, उसको क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? समीकरण। बराबर में कुछ भी लिखा हो तो उससे कहेंगे समीकरण। तो ये हो गया हमारा क्या? एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब हम देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसका व्यापक रूप क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमारा क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। व्यापक रूप किसका? एक चर वाला रैखिक समीकरण। सॉरी, एक चर वाला नहीं, इसमें दो चर है ना। एक चर क्या आया है? x आया है, और दूसरा चर क्या? y है। तो ये क्या है? दो चर वाला है। इसको कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, यह दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें ए बी सी क्या है? a, b, c
यहाँ तो एक होना चाहिए ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। और ए कामा बी कामा सी ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। इसमें ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए बी सी ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ए 0 हो गया तो यहाँ पे क्या 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा बी वाई प्लस सी और 0, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा। अब इसमें एक ही चर है, इसलिए क्या एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा, ठीक है। और यदि इसमें हमारा ए और बी दोनों 0 हो जाए, ए 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, बी वाला 0 हो जाएगा तो आई वाला ये टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ सी बचेगा बराबर 0, तो यहाँ क्या आएगा, सी बराबर 0 सिर्फ बचेगा। तो ये क्या होगा, रैखिक दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा। इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ए और बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हो गया। ऐसे आप लिख सकते हैं कोई समीकरण, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0, ये हो गया। या आपके पास x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0, ये क्या है, ये भी आपका क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या है, दो चर वाला रैखिक, इसमें दो चर हैं और दोनों चरों की अधिकतम घात क्या एक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण या दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। इसमें चर x जो है इसकी घात भी क्या एक है, y चर राशि है इसकी भी घात क्या है, एक है, इसलिए इसको कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण या एक नहीं एक चर वाला नहीं, सॉरी, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा और समझते हैं। जैसे आपका लिखा है, मान लीजिए 2x 3x माइनस 4 बराबर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसको हम देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 0y लिख दें और माइनस 4 बराबर 0। तो ये क्या है, अभी इसमें दो चर हो गया कि नहीं, 3x 0 गुणे y और माइनस 4 बराबर 0। अब इसमें क्या है, ये क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ऐसे मान लीजिए आपके पास x बराबर 5 है, इसको भी आप कैसे लिखते हैं, अभी तक ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसको लिख सकते हैं आप x प्लस 0 y और बराबर 5। अब ये क्या हो गया, दो चर वाला, ये भी क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि यदि आपके पास एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, यदि आपके पास एक चर वाला रैखिक समीकरण, उसको क्या करेंगे, आप दो चर वाला रैखिक समीकरण बना सकते हैं। या ठीक है, हो गया ये। तो आपको रैखिक समीकरण समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल इसके। एग्जाम्पल इसका पहला दिया है, एग्जाम्पल नंबर 1 है इसके, नीचे दिए गए नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखे
के रूप में लिखिए, ठीक है। ये लिखिए। और कह रहा है और प्रत्येक स्थिति में ए कामा बी कामा सी के मान ज्ञात कीजिए, के मान बताइए, ठीक है। कह रहा मान बताइए। नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a कामा बी कामा सी के मान बताइए। पहला आपका दिया है 2x प्लस 3y बराबर 4.37 दिया है, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, इसके रूप में लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। तो ये हो गया 2x प्लस 3y। अब इसको पक्षांतर इधर ले आइए, तो यहाँ प्लस लगाइए, इसको लाएंगे तो क्या माइनस चिन्ह हो जाएगा, इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -4.3, यहाँ पे दशमलव है, बराबर 0, ठीक है। अब इसको लिख सकते 2x प्लस 3y प्लस -4.37 बराबर 0। अब इसको लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ से a बराबर, अब कह रहा प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। अब इसको क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। इसको 1 लिखिए और इसको 2 लिखिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हमने बनाया, फिर इससे क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। 1 और 2 की तुलना करने पर तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे क्या है, x का गुणांक 2 है। x के आगे जो लिखा है ये क्या है, गुणांक है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे x का गुणांक a है और यहाँ पे x का गुणांक 2 है। ऐसे यहाँ पे y का गुणांक b है और यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 3 है। यहाँ पे c, यहाँ अचर पद c है और यहाँ पे अचर पद कितना है, -4.37 है। ये हो गया, ठीक है। ऐसे दूसरा आपका दिया है, दूसरा वाला है x माइनस 4 बराबर √3y, ये दिया है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बनाएंगे। तो x, अब इसको इधर ले आइए, -√3y और -4 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं x प्लस -√3y और प्लस -4 बराबर 0। इसको कहेंगे नंबर 1 और फिर लिख देंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये नंबर 2 हो गया। फिर लिखेंगे 1 और 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की परस्पर तुलना करने पर, 1 और 2 की परस्पर तुलना करने पर। तो देखिए x का गुणांक यहाँ पे क्या है, a है। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं लिखा ना, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसका गुणांक कितना, 1 है। तो यहाँ से a बराबर हमारा क्या है, 1 मिल जाएगा। यहाँ y का गुणांक b है और यहाँ पे y का गुणांक क्या है, -√3 है, ये है, ठीक है। यहाँ अचर पद c है और यहाँ अचर पद कितना, -4 है, ये हो गया। ऐसे तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा दिया है 4 बराबर 5x, 4 बराबर 5x -3y, ये दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0। ये 5x -3y
और ये प्लस है, इधर इधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पे इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, -4 बराबर 0। और इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, +-3y और +-4 बराबर 0। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, ax + by + c बराबर 0। ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 की तुलना कर लो। 1 और लिखेंगे, ऐसा चाहे लिख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 की परस्पर तुलना करने पर देखिए, x का गुणांक ये है, यहाँ पे x का गुणांक कितना 5 है, तो ये बराबर कितना आ गया 5। यहाँ y का गुणांक भी है, यहाँ पे y का गुणांक कितना -3। यहाँ पे अचर पद c है, यहाँ पे अचर पद कितना -4। ये हो गया। ठीक, तो a b c का मान निकल गया। ऐसे चौथा है 2x बराबर y। क्या दिया है, 2x बराबर y। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ax + by + c के रूप में लिखना है, तो 2x - y और इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस क्या कर लिखिए, यहाँ पे माइनस लिखिए और यहाँ पे y। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, +-a और इंटू y, प्लस यहाँ पे 0 लिख सकते हैं और यहाँ इतना। ठीक है, तो a क्या बन गया, ax + by + c बराबर 0। ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की परस्पर तुलना करने पर कितना आएगा, x का गुणांक यहाँ पे a है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2 है, यहाँ पे y का गुणांक कितना b है और यहाँ पे y का गुणांक कितना -1। यहाँ अचर पद c है और यहाँ अचर पद कितना है 0 है। ठीक, तो c का मान कितना आ गया 0। तो a b c तीनों मान निकल गए। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए 2 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, उदाहरण 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला दिया है x बराबर -5, दूसरा दिया है y बराबर 2, तीसरा दिया है 2x बराबर 3 और चौथा दिया है 5y बराबर 2। ये ठीक है, ये 4 पार्ट हैं इसके। उदाहरण नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें लिखना है
कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये आपका क्या दिया, एक चर में दिया हुआ, ये सब क्या है, एक चर में रैखिक समीकरण दिया है, इसको हमें कितने में लिखना है, दो चर वाले। तो हमने इसके पहले भी बताया था कि अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण आपके पास है, उसको आप क्या कर सकते हैं, दो चर वाली रैखिक समीकरण में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। इसको पहला दिया है x बराबर -5, तो इसको लिखेंगे x प्लस 0y। सबसे पहले इसको क्या करिए, यहां पक्षांतर कर लीजिए, x प्लस 5 बराबर 0, इसी को x प्लस 0y प्लस 5 बराबर 0, ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, इस रूप में हो गया x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हमारा ये बन गया। ठीक है, ऐसे अब इसको हमें लिखना है, इसको क्या करेंगे, y माइनस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। फिर इसको, अब x वाला पद नहीं है तो उसको क्या लिखोगे, 0 इंटू एक्स करके लिखेंगे। ठीक है, प्लस y, और ये इसको लिख सकते हैं प्लस -2 बराबर 0, ये हो गया ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0, इस रूप के रूप में एक बन गया। ठीक है, ऐसे में बनाना इसको, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर वाला है तो इसको हमें दो चर वाला बनाना है। तो 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसमें y वाला पद नहीं है तो क्या करेंगे, y वाला लिखेंगे 2x प्लस 0 इंटू वाई और -3 बराबर 0, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या, दो चर में बन गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में ये क्या हो गया, बन गया। ठीक है, ऐसे इसको भी चेंज करना है, इसको भी हमें क्या करना है, दो चर वाले एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में इसको भी लिखना है। तो इस पे 5y माइनस 2 बराबर क्या, 0 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0, या 0 इंटू एक्स प्लस 5y, और इसी को लिख सकते हैं आप प्लस -2 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा किस रूप में बन गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में ये हमारा बन गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ये है आंसर आपका। तो एक चर में हमारा दिया था, इसको हमने क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।